हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एंटमैन एंड वास्प क्वांटममेनिया के एंडिंग के बारे में। जिसको मैं स्पेसिफिक होकर बोलूं तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैंग जिंदा बचा है या नहीं। स्पॉइलर अलर्ट। एंड अगर वो बचा है तो कैसे बचा है एंड वो वापस क्यों आएगा, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे मूवी के कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करना होगा, मतलब कि स्पॉइलर्स। तो जिसने भी मूवी नहीं देखा है वो पहले मूवी देख कर आओ। सो मूवी की एंडिंग प्रीटी मच बहुत क्लियर है कि एंटमैन एंड वास्प ने मिलकर कैंग को हराया। आई रिपीट, हराया, ना कि मारा, क्योंकि जोनाथन मेजर्स ने कहा था कि कैंग एक नेक्सस बीइंग है एंड नेक्सस बीइंग इतनी आसानी से मरने लगे तब तो समझो गेम ओवर। कैंग जिंदा है एंड ही विल रिटर्न को प्रूव करने के लिए मैं पहले एक छोटी सी थ्योरी डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि मूवी देखते वक्त मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया। एंड वो ये है कि ही हु रिमेन्स ही कैंग द कॉन्करर है। मतलब कि एंटमैन क्वांटममेनिया के अंदर जो हमें दिखने वाला ये कैंग था, ये हमें लोकी के सीजन के फाइनल एपिसोड में दिखा था। एंड मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये कैंग एवेंजर्स से लड़ चुका है एंड उनको मार चुका है। इतना कम लगी तो कोई भी कैंग का वेरिएंट इसको मार नहीं पाया, इसीलिए तो वो लोग मिलकर इसको क्वांटम रेल में कैद कर दिए। अब कुछ की पॉइंट्स पर आप यहाँ पर ध्यान देना। कैंग स्कॉट को बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी को मारूंगा एंड तुम्हें वो मंजर बार बार दिखाऊंगा जब तक तुम खुद मौत की भीख नहीं मांगोगे। नॉर्मली हम यही सोचेंगे कि यहाँ पर कैंग केसी को मारेगा और जब उसको मार रहा होगा तो उसका क्लिप रिकॉर्ड करके वही चीज यहाँ पे स्कॉट को बार बार दिखाएगा। बट क्योंकि हम लोगों ने लोकी सीजन 1 का एपिसोड 4 देखा हुआ है तो हमें पता है कि टीवी के अंदर एक टाइम प्रिजन है जहां आप अपना रिग्रेटफुल मोमेंट बार बार जीते हो। जैसे लोकी यहाँ पे जी रहा था उस मोमेंट को जिस मोमेंट में उसने लेडी सिव की बाल काटी थी। अब इमेजिन स्कॉट इस टाइम प्रिजन में जाएगा जहां वो किसी को बार बार मरते हुए देखेगा क्या, उसको फील करेगा और ये चीज उसको अंदर से तोड़ देगी। लेकिन ऐसा होना तभी पॉसिबल है जब कैंग इस टेक को बना चुका है, और कैंग अगर इस टेक को बना चुका है तो इसका मतलब ये हुआ कि कैंग टीवीए क्रिएट कर चुका है एंड वहां पर ये सिस्टम है। अब मैं पॉइंट करना चाहूंगा दूसरी चीज कि कैंग जैनेट को कहता है कि उसने अंत देखा है, मतलब कि उसने टीवीए बनाया एंड उसमें राज भी किया एंड ये तक देखा कि वो कैसे खत्म होगा। एंड ऐसा करते हुए हमने सिर्फ ही हु रिमेन्स को करते हुए देखा है। एंड याद है उसने क्या कहा था कि उसको अपनी खोज के दौरान एलॉयथ मिला था। अब मुझे बताओ, सारे वेरिएंट क्वांटममेनिया के एंड में रियूनियन कर रहे हैं ताकि मल्टीवर्सल वॉर को रोक सके या फिर करने जा सके, तो ऐसे में थोड़ी ही किसी कैंग के वेरिएंट को एलॉयथ मिलेगा। एंड अगर एलॉयथ नहीं मिलेगा तो टीवीए जो प्रून करते हैं उन लोगों का वजूद कैसे मिटेगा, मतलब कि टीवीए कभी बनेगा ही नहीं। ही हु रिमेन्स ने खुद कहा था कि उसने एलॉयथ को वेपनाइज किया एंड इसी के दम पर बाकी वेरिएंट्स का पत्ता साफ किया। सो मेरी थ्योरी ये है कि एंटमैन एंड वास्प क्वांटममेनिया में दिखने वाला कैंग जो पावर कोर के ब्लास्ट में मारा गया, वो एक्चुअली में मरा नहीं बल्कि उसी जगह पहुंच गया जहां पे एलॉयथ है। एंड यहीं पर ये कैंग एलॉयथ को कैद करेगा एंड उन सब से बदला लेगा जिसने इसके साथ बुरा किया। अब आप बोलोगे कि ही हु रिमेन्स तो मर गया था, तो ये वो कैसे हो सकता है? तो बॉस यही तो बात है कि ही हु रिमेन्स ही एक लौता ऐसा कैंग वेरिएंट था जिसने मल्टीवर्सल वॉर को होते हुए देखा एंड समझा कि क्या जरूरी है। एंड सिमिलर बातें क्वांटममेनिया वाला कैंग भी कहता है। अंतर था तो सिर्फ टोन एंड एग्रेशन का, जिसको मैं अभी थोड़ी देर में ही एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ऐसा क्यों है एंड कैसे ही हु रिमेन्स वाला कैंग इस क्वांटममेनिया वाले कैंग में बदला। तो बॉस, आप यहाँ पर एक अहम कैरेक्टर को भूल रहे हो, जो कि है रेवोना रेनस्लेयर। ये वो बंदी थी जो सब कुछ रीसेट होने से पहले ही वहां से निकल गई थी। एंड गेस करो ये कहां गई होगी? ये गई होगी क्वांटम रेल में, जहां कैंग के आने का असर नहीं हुआ होगा, क्योंकि क्वांटम रेल स्पेस एंड टाइम से परे है। एंड आप बताओ वो कौन सा कैंग का वेरिएंट है जिसको क्वांटम रेल के बारे में सबसे ज्यादा पता होगा? ऑब्वियसली वही जो यहां सालों तक रहा है। मेरे ख्याल से रवोना का काम सिर्फ इतना था कि वो ही हु रिमेन्स के अर्लियर वर्जन को ये बताए कि बाबू, सीधी उंगली से ही नहीं निकलेगा, इसलिए उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो। एंड इसीलिए स्वीट, सिंपल, पढ़ाकू और कैलकुलेटिव टाइप दिखने वाला ही हु रिमेन्स बिल्कुल बैडएस फॉर्म में बदल गया एंड रास्ते में आने वाले हर चीज को कुछ चलने लगा, तब तक जब तक सारे कैंग के वेरिएंट्स मिलकर उसको क्वांटम रेल में भेज ना दिए, जो कि हमें क्वांटममेनिया मूवी के अंदर देखने को मिला। लेकिन इन कैंग के वेरिएंट्स को क्या ही पता था कि ये सब ही हु रिमेन्स का प्लान था।
इन शॉर्ट रेवोना रेनस्लेयर जो कि लोकी के सीजन 1 में भागी थी, उसने ही हू रिमेन्स के यंगर वर्जन को जाकर बताया कि लोकी क्या किसी पर भी भरोसा मत करो, एंड उसके बाद वो बैडएस कैंग में बदल गया जो कि कॉन्करर के रूप में सामने आया। ही हू रिमेन्स बेवकूफ थोड़ी था जो उसने सिल्वी के हाथों खुद को मरवाया। कोई अपनी मौत तभी चुनेगा जब वो जानता है कि उससे उसका बेनिफिट है। जैसे एंशिएंट वन ने खुद को मरने दिया ताकि डॉक्टर स्ट्रेंज को वो पुश मिले और वो ग्रेटेस्ट सॉर्सरर सुप्रीम बने हिस्ट्री का। अगर आप ही हू रिमेन्स के प्लान में नजर डालोगे तो उसने सिल्वी को बचपन में एसगार्ड से इसलिए उठाया एंड सालों तक भागने पे मजबूर किया ताकि उसके अंदर इतनी नफरत आए कि जब सिल्वी को दो ऑप्शन दिए जाएं कि मल्टीवर्स को बचाना है या फिर ही हू रिमेन्स को मारना है, तो वहां पे सिल्वी ही हू रिमेन्स को चुने। अब आप बोलोगे कि खुद को बैडएस करने के लिए ही हू रिमेन्स ने इतना पापड़ बेला, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने एंटमैन एंड वास्प क्वांटमेनिया का मिड क्रेडिट सीन अच्छे से देखा है तो उसके अंदर कैंग के 3 वेरिएंट्स आपस में डिस्कस करते हैं कि उन लोगों को मल्टीवर्स के बारे में पता चल गया एंड अगर उनको नहीं रोका गया तो हमसे वो लोग सब हथिया लेंगे। इसीलिए वक्त बर्बाद करना बंद करो और काम पर लगो। मतलब कि जितने भी कैंग के वेरिएंट्स हैं जिनको हम काउंसिल ऑफ कैंग कह सकते हैं, उनको अब देखेंगे एवेंजर्स के खिलाफ लड़ते हुए, जो कि हमें कैंग डायनेस्टी मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ही हू रिमेन्स का प्लान था ताकि स्कारलेट विच को साइड कर सके, क्योंकि स्कारलेट विच एक नेक्सस बीइंग है एंड ही हू रिमेन्स भी एक नेक्सस बीइंग था। अब आप बोलोगे कि जोनाथन मेजर्स ने ये कहा था कि क्वांटमेनिया वाला कैंग नेक्सस बीइंग है, तो बॉस अभी तो मैंने आपको वीडियो में बताया कि मेरे हिसाब से ही हू रिमेन्स और क्वांटमेनिया वाला कैंग दोनों एक है और दोनों के रास्ते में एक अड़चन आ रही है और वो है स्कारलेट विच, जिससे वो अकेले डील नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने खुद को मरवाया, वो भी 2 बार, एक बार क्वांटमेनिया में और एक बार लोकी के सीजन 1 में, ताकि काउंसिल ऑफ कैंग जंग का ऐलान कर दे अवेंजर्स के अगेंस्ट और इसी में स्कारलेट विच की बलि चढ़ जाए और यहीं पर ही हू रिमेन्स का प्रॉब्लम भी सॉर्ट हो जाए एंड तब तक ही हू रिमेन्स या फिर क्वांटमेनिया वाला कैंग एलॉयथ एंड टीवीए का बीच बोए। अगर आप एंटमैन एंड वास्प क्वांटमेनिया मूवी को पूरा एंड तक देखोगे तो आखिरी चीज जो आप स्क्रीन में देखोगे वो ये था कि कैंग विल रिटर्न। अब रिटर्न वही लोग होते हैं जो जाते हैं एंड देखा जाए तो इस मूवी के अंदर जाने वाला सिर्फ एक कैरेक्टर था जो कि था कैंग द कॉन्करर, जो कि पावर कोर के सामने गायब हुआ था। एंड इतने सिनेमा देखने के बाद से हम ये तो कंक्लूड कर ही सकते हैं कि जिसकी मरी हुई बॉडी ना दिखे वो वापस आराम से आ सकता है एंड कुछ केसेस में तो मरी हुई बॉडी दिखाने के बाद भी मूवी मेकर्स कैरेक्टर को वापस ला देते हैं। खैर ये तो मेरी थ्योरी थी कि क्वांटमेनिया वाला कैंग वापस आएगा। आपका क्या कहना है इस पर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं, क्योंकि ये सवाल मार्वल वालों ने स्कॉट के जरिए मूवी के एंड में हमसे पूछा था। मिड क्रेडिट एंड एंड क्रेडिट पर भी वीडियो मैं जल्द लाऊंगा, तो अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि ये लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। Thank you for watching this video. Stay tuned.